अब हमने ये पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पीछे 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे ट्रांसकल्चरल नर्सिंग के। अब हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ना है। इसमें हमने 4 C's को डिस्कस करने हैं। पीछे हमने ट्रांसकल्चरल असेसमेंट के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। सनराइज मॉडल पढ़ा था, ट्रांसकल्चरल नर्सिंग असेसमेंट मॉडल पढ़ा था। अब इसमें उसकी कल्चरल असेसमेंट के लिए उन्होंने 4 C's दिए थे। 4 C में पहला क्या है, व्हाट डू यू कॉल योर प्रॉब्लम, कि उससे पूछा जाता है कि आप अपने मसले को किस तरह से बयान करते हैं। काल हो गया, काज्ड हो गया, कोप हो गया और कंसर्न हो गया। अब 2 पे वो काज मतलब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपको ये मसला क्यों हो रहा है, आप इसको क्या कहते हो कि इसकी क्या वजह बन रही है। नंबर 3 पे हाउ डू यू कोप विद योर कंडीशंस, के आप अपनी कंडीशन से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर हमने चेक करनी है कि वो उससे कोप कैसे करेगा। 4 पे है व्हाट आर योर कंसर्न्स रिगार्डिंग दी कंडीशंस एंड रिकमेंडेशन। अब उसको ये देखेंगे कि आप क्या कहते हैं कि इसके कंसर्न्स क्या हैं, आप रिकमेंडेशन क्या देते हैं। अब एप्लीकेशन टू नर्सिंग, कि जो ट्रांसकल्चर नर्सिंग है उसकी एप्लीकेशन क्या है नर्सिंग में। तो एक नर्स है, उसने इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करनी, जब तक उसको उसके वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीव्स और लाइफ इसका पता नहीं होगा तो वो उसको कैसे केयर प्रोवाइड करेगी। तो एक नर्स को अपने पेशेंट के बिलीव्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और उसका कल्चर इस बीमारी के बारे में क्या कहता है, इनके मीनिंग उसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब डिफरेंट चीज़ें नीचे दी गई हैं, इन चीज़ों का नर्सिस में एप्लीकेशन में आ जाती हैं और नर्सिस को इसका पता होना ज़रूरी होती है। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, कुछ लोग होते हैं वो तवीज़ पहनते हैं, घरों में कोई चीज़ लटका देते हैं दीवारों पर, दरवाजे पर, तो ये चीज़ें वो क्या करती हैं, इवल आई से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट जो कल्चर के लोग होते हैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्शन, लाइक वो ईटिंग रॉ गार्लिक। ये क्या कहते हैं कि ये चीज़ें क्या होंगी, उन्हें जो ईविल आई है उससे प्रिवेंट करेंगी। रिलीजियस प्रैक्टिस में बर्निंग ऑफ कैंडल्स आ गया। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैं, या ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में क्या होगा कि जैसे घरेलू टोटके होते हैं रवायात में, योगा हो गया, आकुपंचर हो गया, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में आती हैं। हीलर्स में क्या था कि एक बंदा होता है और उसको क्या कहते हैं कि इसके पास पावर है और ये हील कर लेगा हमारी बीमारी को, लाइक हमारे पीर बाबों के पास जाते हैं। तो ये भी चीज़ें क्या हैं कि हमारा बिलीव है कि वो हमें क्योर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इमाइग्रेशन है, इमाइग्रेशन में क्या होता है कि एक मुल्क के लोगों का दूसरे मुल्क में जाके वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन जाना इमाइग्रेशन कहलाता है। जेंडर रोल्स में डिफरेंट कल्चर में जेंडर रोल्स डिफरेंट होते हैं, कहीं पे मेल डोमिनेंसी होती है, कहीं पे फीमेल डोमिनेंसी होती है। अब बिलीव्स अबाउट मेंटल हेल्थ है। अब कुछ कल्चर के लोग कहते हैं जो मेंटल इलनेस है वो किस तरह से काज हुई है कि इसके करतूतों की वजह से इसको इसके सिनफुल एक्ट की सज़ा मिली है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स में। टाइम ओरिएंटेशन है कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था एक कल्चरली यूनिक इंडिविजुअल होता है तो उसके 6 कंपोनेंट पढ़े थे, तो उसमें एक टाइम ओरिएंटेशन भी था। तो जो टाइम लाइक उसमें कहा था कि चाइनीज़ और वेस्ट ईस्टर्न जो कल्चर हैं या वेस्टर्न कल्चर हैं ये अपने जो तहजीब ट्रेडिशंस इनके चले आ रहे हैं इनको एज इट वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। पर्सनल स्पेस भी था, जो कल्चरली यूनिक इंडिविजुअल के 6 पॉइंट थे उनमें एक पर्सनल स्पेस भी था। नेक्स्ट है ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अब इसमें वो ये कहते हैं कि ट्रांसकल्चरल नर्सिंग कॉन्सेप्ट और असेसमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हर स्फीयर ऑफ लाइफ में। तो रिलीजियस और कल्चरल नॉलेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ केयर का। अब जो इसमें वो ये कहते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ और सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब क्या है, द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेट मॉडल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इज़ वाइडली वेरीड एंड मे कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस। यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है कि ट्रेडिशनल या अल्टरनेट मॉडल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी क्या होती है, डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट काज करती है। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज मैंने आपको वैसे बताया था जो उसकी ट्रेडिशंस चली आ रही हैं वो उसको एज इट वैसे ही फॉलो कर रही हैं। अब है कल्चरली रिलेटेड इशूज़, इसमें डिफरेंट इश्यूज दिए हुए हैं। पहला इशू है बिलीफ अबाउट इलनेस काजेज एंड क्योर, डिफरेंट कल्चर में उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। नंबर 2 पे न्यूट्रिशन एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस आ गई। नंबर 3 पे डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप।
उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कुरु एक बीमारी है जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन ये ब्रेन में होती है और उसको ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज़ खाने से होती है। अब ये कुरु के जो लोग थे 1950s में न्यू जिनेवा में, तो इनका क्या ट्रेडिशन थी कि जब एज अ फ्यूनरल के तौर पर अगर कोई उनका मर जाता था तो फ्यूनरल के लिए, जैसे कि हम नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते थे कि अपने मुर्दे के ब्रेन खा जाते थे। तो इससे उनको क्या डिजीज़ हुई, कुरु की डिजीज़ हुई। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थेरीज। ये चैप्टर हमारा